हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या हमारा प्लान होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जानेंगे कि आज मार्केट ने कैसे काम किया और हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो अगर वीडियो की बात करें तो हमारा एक कहना था कि ये 37,100 के ऊपर अगर कुछ जाती है तो यहाँ से हम सी बाय करेंगे और 750 के नीचे अगर आती है तो ये हम यहाँ से एक पी बाय करेंगे। और मार्केट आज साइडवेज थी, कोई अच्छा मूवमेंट हुआ नहीं पूरा दिन। लास्ट के आधे घंटे में एक शार्प सेलिंग दिखाई दी जिससे कि वीकनेस का साइन है। अब अगर कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लो को, आज के लो को ब्रेक करती है 750 को, तो कल हम इमीडिएट यहाँ से एक पी बाय कर सकते हैं। अगर कल के लो को ब्रेक करेगी मार्केट, कल फ्लैट होके ब्रेक करेगी तो हम यहाँ से एक पी बाय करेंगे। तो क्योंकि आज मार्केट ने शार्प सेलिंग दिखाई, अगर कल ये यहीं पे ओपन होता है तो इससे ये पता चलता है कि ये एक साइन है नीचे जाने का, कमज़ोरी का। अगर इसको रिकवर करना होगा तो कल मार्केट गैप अप होनी चाहिए। अगर गैप अप होगी तो फिर ये जो आज का लो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये क्यों काम करेगा, अगर मैं 15 मिनट का कैंडल लगा के देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ये जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम एक ब्रेक कर रहा है, चाहे तो सपोर्ट बन के चाहे तो रेजिस्टेंस बन के। देखिए आप, ये मल्टीपल टाइम ब्रेक कर रहा है। तो ये यहाँ पर आके इसने यहाँ पर भी थोड़ा सा काम किया। अब ये इसी ब्रेकर पे बंद हुआ है, तो कल अगर ये इसके नीचे जाता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट अगेन फिर से देखने को मिल सकता है 36,600 का। अगर इसके नीचे जाएगा तो हमें 36,600 का लेवल फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और इसी तरह से और क्या दिख रहा है हमें, अगर इसको ऊपर जाना है कल तो इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही हमें कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखेगा। तो कल अगर फ्लैट खुलकर या फिर गैप अप होकर इस हाई को, ये हाई क्या है वो एग्जैक्ट हम निकालते हैं। कल अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप होता है और ये 37,100 जो आज का भी हमने कहा था वही लेवल कल के लिए भी मान्य होगा कि इसको अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक सी बाय कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो एक बात याद रखना, मार्केट में बहुत जल्दी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ज़्यादा पॉइंट्स के लिए हम नहीं रुक सकते। हमें स्कैल्पिंग के तौर पे 100-150 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो हम वहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ये 3 सीन होंगे दोस्तों, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी ने नहीं सुना तो फिर से सुन ले। अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर आता है तो यहाँ से हम एक सी बाइंग कर सकते हैं। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 750 है तो 700 का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ से एक सी बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल खाता दिखे तो, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक पी का चांस ले सकते हैं। ये लेवल है 750 का। ओके, यहाँ पे अगर इस तरह का रेड कैंडल बना तो हम एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के नीचे से सेलिंग कर देंगे। अगर यहाँ पर ऐसा ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ से बाय साइड बैठ जाएंगे, सी बाय करेंगे। एक हो गया। ये फ्लैट ओपनिंग में गैप अप होता है और ये 37,100 के लेवल को बाय ऊपर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक सी बाय करेंगे। इसी तरह से अगर ये नीचे गैप अप होता है और यहाँ कहीं पे आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आप एक चांस ले सकते हैं। गैप अप होके अगर ये इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे आप एक सी का चांस ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर दे तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए या फिर प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। गैप डाउन अगर हो जाता है तो ये यहाँ तक एक राइज ले, यहाँ पे रिवर्सल खाता दिखे, एक रेड कैंडल बने यहाँ पर, तो आप यहाँ से एक सी का चांस ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये होगा। ये 3 सीन दोस्तों, आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा संयम रखना भी सीखिए। जैसे आज का मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। साइडवेज में अगर किसी ने ज़बरदस्ती ट्रेड किया होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉस किया होगा। अगर उसने प्रॉफिट किया है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा चांस है रैंडम कोई ट्रेड किया होगा तो वो लॉस में ही रहा होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। वो दोनों साइड ऊपर नीचे वही 100-150 पॉइंट के रेंज में घूम रही। स्कैल्पिंग 10-20 पॉइंट के लिए आप कर रहे हो तो फिर भले, लेकिन कोई अच्छा मूवमेंट दिख रहा नहीं था। तो ऐसे में अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, अपने आप को ऐसे में रोकना, कब हमें ट्रेड नहीं करना। जैसे मैंने आपको ये रेंज बता दिया, अब इस रेंज में अगर आप समझदार हैं तो ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्रेड अच्छी मिलने वाली नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर अच्छा ट्रेड ढूंढना है तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर बीच में आप हैं, जैसे मैंने कहा गैप अप होके यहाँ पर आता है तो यहाँ से सी बाय करना है, तो अपॉर्चुनिटी, पैशंस रखना है, बीच में ही नहीं कूद जाना है।
यहाँ पर रुको, आने दो। यहाँ पर आके थोड़ा सा सेंटीमेंट को समझो। प्रेशर में जा रहा है, फास्ट जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। बड़ी कैंडल बन रही है तो अवॉइड करना है। लालच में नहीं पड़ना कि यार ले लिया होता तो। बड़ी कैंडल बन रही तो आपके स्टॉप लॉस भी तो बड़े होंगे। ऐसे में आप छोटे ट्रेडर्स हैं, आप सीख रहे हैं, तो वो पैराबोलिक मूव में नहीं जाना है आपको। छोटे कैंडल्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छा सीन होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस आपके छोटे हैं, तो आप छोटा सा रिस्क लेके वहाँ पर एंटर करके आप फील कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, अगर कोई सीखना चाहता है, सबसे अच्छी बात अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको स्टार्ट में प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। प्रॉफिट बाद में सोचो, पहले ट्रेड का सोचो कि मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ, क्या मैं सेटअप पकड़ पा रहा हूँ। और उस सेटअप पकड़ने के लिए मैं आपको कहूँ, बैंक निफ्टी को छोड़ के आप ये जो सेटअप्स हम लोग बता रहे हैं ना, ये सेटअप्स आप किसी स्टॉक में पर्टिकुलर एक स्टॉक ले लो, IRCTC ले लो, ICI ले लो, SDFC ले लो, है ना। ये सब में किसी भी एक शेयर खाली लो, एक क्वांटिटी, ओके। स्टॉक में एक क्वांटिटी लो, उसमें अगर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, जैसे अभी मैं यहाँ पे कहूँ आपको, ये ट्रायंगल पैटर्न सा दिख रहा है, ये देखो, हाँ। तो जब ये ब्रेक हुआ है तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला है। ऐसे में आप वहाँ पर एक स्टॉक लेके एक महीने अपने आप को देखो कि एक ही स्टॉक में वो जब पैटर्न बन रहा है तो आपने क्या किया, और वो एक महीने बाद आपका जो पूरा महीने भर का आपने जो एक जर्नल बनाई है, जिसमें आप मेंटेन करिए कि आज का तारीख आपने ये ट्रेड लिया, आपने ICI बैंक को इतने रुपए में ख़रीदा, रीज़न ये था, मैं इतना पॉइंट लिया, लॉस किया या प्रॉफिट किया वो लिखो। 2 तारीख को इतना हुआ, 3 तारीख को इतना। महीने भर का आप देखोगे, सिर्फ एक ट्रेड लेना है आपको एक स्टॉक में, और पैटर्न के साथ आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी। आप उसको मेंटेन कर, क्योंकि गलती जब मालूम पड़ेगी तभी आप सुधरोगे ना, तभी उसको सुधारने का, ठीक करने का आप सोचोगे। जब आपको गलतियां दिखेंगी नहीं तो आप, भूलने का तो स्वभाव है इंसान का, आप भी भूलोगे, मैं भी भूलूंगा, लेकिन अगर जर्नल मेंटेन करते हो तो आप उस गलती को ध्यान रखोगे और उसको दोहराओगे नहीं, तो आप सीखोगे ज़रूर। तो ये बेनिफिट होगा। अगर आपने एक महीना एक स्टॉक में आपने ट्रेड कर लिया तो आप देखोगे कि आपका प्रॉफिटेबल है, तो आप वो पैटर्न पे ट्रस्ट करने लग जाओगे, और उसको हम लोग बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं फिर। ठीक है, ये मेरा आपको सजेशन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स का मैं बहुत वेट करता हूँ, हमें मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ पर हम आपको, अगर मार्केट में कोई अच्छा पैटर्न फॉर्म हुआ तो हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं, जिसके थ्रू आपको सीखने को मिलेगा, और भविष्य में वो पैटर्न्स कभी भी बनेंगे तो आपके दिमाग में वो छपा रहेगा, आप उसको ट्रेड ले पाएंगे या समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।